ईरान की मिसाइल तैयारी, ये बड़ी तैयारी है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि मामला गंभीर है। हजरात, ईरान चुपके से मिसाइल प्रोग्राम को अपग्रेड कर रहा है, मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि ईरान मिसाइलों को और तेजी से बना रहा है। इसमें चाइना ईरान की भरपूर मदद कर रहा है। मिसाइलों को बनाने के लिए सोडियम प्रोक्लोराइड चाहिए होता है और भारी मात्रा में चाइना ने ईरान को सोडियम प्रोक्लोराइड भेज दिया है। वेस्टर्न देशों ने इस वक्त ईरान और रशिया दोनों पर पाबंदी लगाई हुई है। ऐसे में रशिया और ईरान सोच रहे हैं एक नया रास्ता बनाया जाए और नए रास्ते से रेल की पटरियां बिछाकर एक दूसरे को कनेक्ट किया जाए और उस रास्ते पर वेस्टर्न देशों का कोई भी बैन असर नहीं करेगा। अब IAEA ने कहा है कि ईरान अब न्यूक्लियर यूरेनियम जो है एनरिच नहीं कर रहा है, लेकिन ईरान न्यूक्लियर साइट पर एक्टिविटी करता हुआ नजर आ रहा है। उधर रिपोर्ट यह आई है कि कतर इस वक्त कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा से मीडिएशन करवा सके। हजरात, ईरान चाइना को भारी मात्रा में, कभी इतना सस्ता तेल किसी को ईरान ने नहीं दिया है जितना सस्ता तेल ईरान चीन को दे रहा है। कहा जा रहा है कि सिर्फ सस्ता तेल जो चीन को दे रहा है ईरान, तो इसके बदले चाइना जो है पूरी तरह से ईरान की हर पॉलिसी में और हर एक्शन प्लान में सपोर्ट कर रहा है। उधर ईरान और अफगानिस्तान के रिश्ते पटरी पर आते हुए नजर आ चुके हैं। ईरान और अफगानिस्तान ने डील कर ली है कि बहुत जल्द एक दूसरे के हम बॉर्डर खोलेंगे, रास्ता खोलेंगे, अपने अपने कैदियों की अदला बदली करेंगे और वाटर टॉक यानी जो पानी का मुद्दा है उस पर भी दोनों बैठकर बात करेंगे। उधर जो फिर से माहौल बनाया जा रहा था कि ईरान डर गया है, ईरान अमेरिका से बात करना चाह रहा है। हजरात, ईरान के विदेश मंत्री ने जूता भिगो कर मारा है। कहा है कि हम एक जालिम से, एक दबाव डालने वाले देश से बात नहीं करेंगे, घमंडी से हम बात नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रेशर में बात नहीं करेंगे, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात करेंगे और बराबरी की बात करेंगे। ईरान ने अमेरिका की चड्डी फाड़ दी है, बहुत सटीक बात बोल दी है। अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप बौखला सकता है। अमेरिका ने जैसे ही ऐलान किया, उसने ऐलान किया कि हम एक परमाणु टेस्ट करने वाले हैं। तो ईरान बीच में कूदा। ईरान ने कहा कि पहले तो ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया, यानी मकसद ही जंग है अब अमेरिका का। और उसके बाद अब वो परमाणु टेस्ट कर रहा है और हमसे कह रहा है कि आप परमाणु मत बनाइए। ये दोगलापन है। अमेरिका के तटपुंजिये ने, ब्रिटेन ने ईरान के वैज्ञानिक, ईरान के बिजनेसमैन पर बैन लगाया और ईरान के टैंकरों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि जरूरत अगर आगे पड़ी तो ईरान के खिलाफ अमेरिका अपनी मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल करेगा। हजरात, उधर इजराइल ने अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम लेबनान पर अपने हमले बढ़ाने वाले हैं। उधर लेबनान के राष्ट्रपति ने अपनी हिजड़ी फौज को आदेश दिया है कि अगर इजराइल घुसपैठ करता है तो उन्हें रोको। अबे तू भी हिजड़ा, तेरी फौज भी हिजड़ी। हिजबुल्लाह की बात अलग थी, अब तक तुम्हारा देश हिजबुल्लाह की वजह से चल ही रहा था जैसे तैसे। अब जब प्रेसिडेंटल पैलेस के ऊपर इजराइल की फौज भाई मौजूद है और फाइटर जेट उड़ रहे हैं, जहां मर्जी इजराइल हमला कर रहा है लेबनान में, ऐसे में तुम अपनी जाटू फौज से कहोगे कि इजराइल को रोक लेंगे? वो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी ने कहा है कि जब से बशर अल असद हमारे यहाँ से फरार हुआ है और जब से हमने अपनी सरकार बनाई है, हमने $28 बिलियन की इन्वेस्टमेंट फाइनल कर ली है। कई देश हैं जो हमारे अब सीरिया में इन्वेस्ट करेंगे। अच्छी बात है। कौम के दो गद्दारों ने, मोहम्मद बिन सलमान, तस्वीर आपके सामने, और जोलानी, जो दोनों ही इजराइल के समर्थक हैं। सऊदी अरब का बिन सलमान अंदर समर्थक है और जोलानी खुला समर्थक है। दोनों ने मुलाकात की है आपस में और जाहिर सी बात है, जोलानी सऊदी का गुलाम और सऊदी का बिन सलमान अमेरिका और इजराइल का गुलाम। तो चेन बनती जा रही है मुसलमानों, हालात अभी और ख़राब होंगे।
उधर तुर्की और सीरिया की डील हो चुकी है। सीरिया की जोलानी की फौज को तुर्की की फौज तुर्की के अंदर बुलाकर ट्रेनिंग देगी। जब जोलानी आया तो बहुत सारे जो शिया सुन्नी करने वाले कुत्ते थे उन्होंने कहा रज़ा भाई अब क्या होगा, देखा शेर आया है, अब देखो अब ये है आज के दौर का खलीफा जोलानी, अब इजराइल की अम्मा बहन कर देगा। जोलानी ने तुरंत अपनी बेल्ट खोली, पैंट उतारा, उल्टा लेट गया इजराइल के आगे। भाई सिर्फ इतना ही नहीं, जो कल तक जोलानी जोलानी कर रहे थे मुंह छुपाए फिर रहे हैं वो मुसलमान। देखिए आप में से बहुत सारे लोग हैं जो देखिए मुंह फाड़ के देख रहे हैं और मुझे गाली भी बकेंगे, लेकिन इनकी औकात जोलानी से भी बदतर है कि अब दिख रहा है कि जोलानी पूरी कौम का गद्दार है, अपने मुल्क का गद्दार है। इनको लग रहा था, इस चचा को लग रहा था, बाबूजी को लग रहा था कि अब जोलानी आएगा तो पता नहीं है क्या गदर ढाएगा। बशर अल असद तो कातिल था, उसने फलाने का कत्ल किया, उसने इतने हजार सुन्नियों को मार दिया। अबे हर जगह सुन्नी शिया एंगल डालते हो ना, इसलिए आज तुम्हारे पिछवाड़े में इजराइल ने हाथ करके मुंह से बाहर निकाला हुआ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है अभी भी नहीं आ रहा समझ में। अरे हिंदुस्तान में देख लो, तुम शिया सुन्नी करते थे, खूब करते थे। जब मोदी जी माशाल्लाह आए उन्होंने तुम्हारा शिया सुन्नी खत्म कर दिया, क्योंकि वो एक उनकी नज़र में, आरएसएस की नज़र में तुम मुसलमान हो, कटवे हो सालो। तुम मेंटालिटी आरएसएस की ये जब आई कि ये सारे शिया सुन्नी देवबंदी बड़े कुछ सब मुसलमान हैं, तो हम सबके अंदर थोड़ा सा आया कि हाँ अभी भी बहुत सारे लोग शिया सुन्नी करते हैं। लानत है उनकी ज़ात पर और लानत है उसके ख़ानदान पर, जो ये तमाम चीज़ें देखने के बावजूद शिया सुन्नी कर रहा है। आज देखिए क्या हुआ। अभी जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि जोलानी भाई साहब पता नहीं क्या ही कर देगा, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, आंखें फाड़कर पढ़ लो अगर अंधे ना हो। दोस्तों ये है रिपोर्ट। जोलानी ने इजराइल से अब ये भी बात करना शुरू कर दी है कि सीरिया के अंदर माउंट हेरमोन में जो इजराइल ने कब्जा कर लिया है, तो जोलानी ने कह दिया कि नहीं आप रहो यहाँ पर, कोई बात नहीं है पापा, अब्बू जान, मेरे अब्बू इजराइल, आप यहाँ पर मौजूद रहो और आपकी मौजूदगी के साथ साथ अमेरिका भी यहाँ रहेगा और हम भी रहेंगे, तीनों भाई मिलकर ऐसी तैसी करेंगे, फुल मौज करेंगे। यानी सीरिया के कई इलाकों को ऑलरेडी आपका पसंदीदा जोलानी इजराइल को दे चुका है और अब माउंट हेरमोन जो सबसे ऊंचा हिस्सा है सीरिया का, वो भी अब इजराइल को आपके हिजड़े जोलानी ने सौंप दिया है। उधर लेबनान में तो घुसा ही हुआ है इजराइल। लेबनान है, सीरिया है, फलस्तीन है, गाजा है, सब कुछ तो हमारे हाथ से गया। करते रहो शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा गराफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।